नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ किलों और लड़ाइयों की नहीं है। ये कहानी है एक आइडिया की, एक विचार की, जिसने एक पूरे साम्राज्य को जन्म दिया। और वो विचार था स्वराज्य का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक 16 साल का लड़का, जिसके पास ना कोई बहुत बड़ी सेना थी, ना कोई शाही खजाना, वो भला एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव कैसे रख सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है उनके शुरुआती जीवन में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शपथ से, एक संकल्प से, और ये संकल्प था स्वराज्य का। अब स्वराज्य का मतलब सिर्फ अपना राज नहीं था। इसका मतलब था एक ऐसा शासन जो किसी भी बाहरी ताकत से पूरी तरह से आजाद हो। और इस जबरदस्त आइडिया की जड़ें उनके बचपन में ही थीं। साल 1630, जगह शिवनेरी किला, यहाँ शिवाजी का जन्म हुआ और उनकी पहली गुरु बनी उनकी माँ जीजाबाई। वो उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं, धर्म, साहस और न्याय के पाठ पढ़ाती थीं। और इसी प्रेरणा का असर देखिए कि सिर्फ 16 साल की उम्र में 1646 में शिवाजी ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की और तोरणा के किले पर कब्जा कर लिया। और बस यहीं से शुरू होता है वो सफर, जब वो शपथ लेने वाला नौजवान एक ऐसे योद्धा में बदल गया जिसकी दिमागी सूझबूझ और बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक होने वाले थे। देखिए, बीजापुर सल्तनत को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपने सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान को भेजा शिवाजी को पकड़ने के लिए। जगह तय हुई प्रतापगढ़ का किला, और माहौल में जबरदस्त तनाव था। शिवाजी को यह अंदाजा था कि ये कोई आमने सामने की सीधी लड़ाई नहीं होने वाली। वो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे। अपने कपड़ों के नीचे उन्होंने एक खास हथियार छिपा रखा था, वाघ नख, मतलब बाघ के पंजों जैसा एक खंजर। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा शिवाजी ने सोचा था। 10 नवंबर 1659, अफजल खान ने जैसे ही गले मिलने के बहाने धोखा देने की कोशिश की, शिवाजी ने अपने वाघनख से एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। अब ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, नहीं, इस एक घटना ने पूरे दक्कन में शिवाजी को एक ऐसे लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया जो न सिर्फ निडर था, बल्कि बहुत ही चालाक रणनीतिकार भी था। इस बड़ी जीत के बाद शिवाजी का संघर्ष और भी बड़ा हो गया। अब उनका सामना किसी सल्तनत से नहीं, बल्कि सीधे मुगल साम्राज्य से था, जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। तो हुआ यूं कि 1663 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पुणे के लाल महल में डेरा जमाई बैठा था। और मजे की बात यह है कि ये वही महल था जहां शिवाजी का बचपन बीता था। तो शिवाजी ने एक बहुत ही डेयरिंग प्लान बनाया, एक साइकोलॉजिकल अटैक। उन्होंने रात के अंधेरे में महल पर ही धावा बोल दिया। शाइस्ता खान की जान तो बच गई, लेकिन इस हमले में वो अपनी उंगलियां गंवा बैठा। और ये औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। अब औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से आगरा बुलाकर कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी को कैद में रखना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने भागने का एक ऐसा प्लान बनाया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। साल 1666 में वो मिठाई और फलों की टोकरियों में छिपकर किले से बाहर निकल गए और फिर सैकड़ों मील का सफर तय करके सुरक्षित वापस भी पहुंच गए। सच में ये इतिहास के सबसे जबरदस्त एस्केप प्लान्स में से एक गिना जाता है। सालों का संघर्ष, अनगिनत लड़ाइयां और बेशुमार जीतें, इन सब के बाद अब वो वक्त आ गया था जब स्वराज्य का सपना हकीकत में बदलने वाला था, एक औपचारिक, एक संप्रभु राज्य के रूप में। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 6 जून 1674, रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने उपाधि धारण की छत्रपति की, जिसका मतलब होता है लोगों का रक्षक, संप्रभुता का रक्षक। ये सिर्फ एक राज तिलक नहीं था, नहीं, ये बीजापुर और मुगल सल्तनत दोनों के लिए एक खुला ऐलान था कि अब दक्कन में एक आज़ाद, एक संप्रभु मराठा साम्राज्य का उदय हो चुका है। और देखिए, शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, वो एक बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर, एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने भारत की पहली आधुनिक नेवी यानी नौसेना की नींव रखी, शासन को ठीक से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक काउंसिल बनाई जिसे अष्टप्रधान मंडल कहते थे, मराठी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया और सबसे जरूरी बात, अपने राज में सभी धर्मों के लोगों को बराबर के अधिकार दिए। 1680 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है।
तो चलिए देखते हैं कि शिवाजी महाराज अपने पीछे क्या छोड़ गए। उनकी विरासत का जो मूल है, जो केंद्र है, वो है हिंदवी स्वराज्य का आइडिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था एक ऐसा स्वतंत्र, एक ऐसा संप्रभु राज्य जो किसी भी बाहरी ताकत के कंट्रोल में ना हो, जहां का शासन वहीं के लोगों के हाथों में हो। शिवाजी महाराज आज भी सेल्फ रूल और आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्हें इंडिया में गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध का जनक माना जाता है। वो मराठा गौरव का सबसे बड़ा सिंबल हैं और उनकी सोच सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं थी। 1677 में उन्होंने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज के दौर में जब हम अपनी आज़ादी और सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की इतनी बात करते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वशासन, हिम्मत और शानदार एडमिनिस्ट्रेशन की ये विरासत हमारे लिए क्या मायने लगती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।